हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज के यानी कि 10 सितंबर के एडिटोरियल का टाइटल है डिजिटल डिस्कनेक्ट। इस पूरे एडिटोरियल में चर्चा होगी जो भारत में विभिन्न राज्यों में या विभिन्न क्षेत्रों में जो इंटरनेट की कमी है या फिर बहुत सारी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की पहुंच है ही नहीं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किस तरह की कमी है, किस तरह से गवर्नमेंट को पहुंच बनानी होगी इंटरनेट की, ताकि जो इंटरनेट से पढ़ने वाले जो छात्र हैं उन तक ये सुविधा पहुंच सके। तो उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। टाइटल को समझते हैं, डिजिटल डिस्कनेक्ट। डिजिटल डिस्कनेक्ट का यहाँ पर मतलब है कि किसी भी देश में एक डिजिटली रूप से, डिजिटल के रूप से अगर देखा जाए तो वहाँ पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन भारत जो है वो विभिन्न क्षेत्रों से डिस्कनेक्ट है, अभी भी पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। Poor access to the internet in many states must be bridged urgently to help e-learners. ई-लर्नर्स यूज किया गया है उन छात्रों के लिए जो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, यानी कि पुअर एक्सेस, बहुत ही खराब पहुंच है इंटरनेट की, टू द इंटरनेट। इंटरनेट की बहुत खराब पहुंच है बहुत सारे विभिन्न राज्यों में, मस्ट बी ब्रिज्ड। अब ये जो दरार है, जो यानी कि खराब पहुंच है, उसकी जो खाई है, इसको भरना चाहिए अर्जेंटली, तत्काल, टू हेल्प ई लर्नर्स। जो इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थी अपनी तैयारी करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। द फुल रिपोर्ट ऑफ द एनएसओ सर्वे ऑफ हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन ऑन एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि एक रिपोर्ट जारी हुई है एनएसओ सर्वे के द्वारा, जिसमें यह बताया गया है कि घरेलू यानी कि घरेलू सामाजिक जो उपभोग है एजुकेशन पर, शिक्षा पर भारत में फॉर जुलाई 2017 जून 2018, यानी कि ये जो सर्वे है 2017 से जून 2018 तक का सर्वे है, इसमें ये रेखांकित किया गया है। हाइलाइट्स, ये उजागर करता है, ये जो सर्वे है ये उजागर करता है। इसने उजागर क्या किया है? द पुअर स्टेट ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सेस इन सेवरल स्टेट्स। कई राज्यों में, विभिन्न राज्यों में जो खराब स्थिति है कंप्यूटर और इंटरनेट के पहुंच की। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में जो खराब स्थिति है, जहां पर इंटरनेट की पहुंच ही नहीं है या फिर कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर की पहुंच नहीं है, इसको इसने इस रिपोर्ट में उजागर किया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। The disparities are glaring among different economic strata. The disparities का मतलब होता है असमानताएं, ग्लेरिंग का मतलब होता है स्पष्ट होना, among different economic strata. स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर या परत, यानी कि जो असमानताएं हैं वो एकदम स्पष्ट हैं among different economic स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का यहाँ पर मतलब है परत दर परत, यानी कि अगर हम इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो यहां पर जो असमानताएं हैं वो एकदम स्पष्ट हैं। द डिजिटल कैज्म, कैज्म का मतलब होता है दरार या खाई। द डिजिटल कैज्म यानी कि डिजिटल के रूप से देखा जाए तो खाई जो है, जो दरार है, दैट सेपरेट्स, जो अंतर लेकर आती है द प्रिविलेज्ड एंड द डिप्राइव्ड। प्रिविलेज्ड का मतलब यहाँ पर है वे लोग जिनके पास विशेष सुविधाएं हैं, और डिप्राइव्ड का मतलब है वे लोग जो इन सुविधाओं से वंचित है। ये जो खाई है ये अलग अलग करती है इन लोगों को, जो कि अभी भी बनी हुई है, यानी कि रिमेन्स का मतलब है बने हुए रहना। अनब्रिज्ड, अनब्रिज्ड का यहाँ पर मतलब है अभी खाई जो है उनके दो छोरों को अभी मिलाया नहीं गया है, यानी कि जो खाई है, जो इतनी गहरी जो खाई है दो लोगों के बीच में, जो कि जिनके पास सुविधाएं हैं और जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, वो खाई अभी भी दोनों के बीच में बहुत गहरी बनी हुई है। ईयर्स आफ्टर द ब्रॉडबैंड पॉलिसी ऑफ 2004, 2004 में हमारी जो ब्रॉडबैंड पॉलिसी भारत में आई थी उसके बाद भी, यानी कि ब्रॉडबैंड पॉलिसी कब आई थी हमारी? 2004 में। एंड इट्स इफेक्ट, और इसका जो प्रभाव है, आर पेनफुली एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है प्रमाण देना, यानी कि ये प्रमाणित करता है इसके प्रभाव को ड्यूरिंग द पैंडेमिक एज स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग द पैंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी के दौरान ये और भी ज्यादा सामने आता है, क्योंकि एज स्टूडेंट्स स्ट्रगल, जो विद्यार्थी हैं ये संघर्ष करते हैं
टू लॉग ऑन टू ऑनलाइन क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, जो प्रदान की जाती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, इनको लॉग ऑन करने में बहुत सारा स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करना पड़ता है, विद्यार्थियों को संघर्ष करना पड़ता है। वाइल, जबकि सम पुअरली कनेक्टेड स्टेट्स मे हैव इम्प्रूव्ड सिंस द सर्वे पीरियड, यानी कि जब से सर्वे जब चालू हुआ था, जैसे सर्वे की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 2000, ये जो सर्वे है 2017 से 2018 के बीच में है, तब से ये कह रहा है कि तब से हो सकता है जो पुअरली, जो बहुत ही खराब तरीके से जो कनेक्टेड स्टेट्स थे यानी कि राज्य होंगे, उन्होंने हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट किया हो, वे कुछ विकास उसमें किया हो कनेक्टिविटी में। द गैप्स आर सो स्टार्क, लेकिन फिर भी जो गैप है यानी कि जो अंतर है वो बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट है। स्टार्क का मतलब है यहाँ पर स्पष्ट होना, किसी चीज़ का क्लियर होना, कि जो अंतर है फिर भी बहुत स्पष्ट है। दैट एनी डेवलपमेंट, कि कोई भी जो विकास है, कुड ओनली बी मॉडेस्ट, कोई भी जो मॉडेस्ट का मतलब होता है साधारण, कि कोई भी जो विकास अभी अगर हुआ भी होगा, किसी राज्य ने कर भी लिया होगा 2018 से और 2020 तक, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा साधारण विकास हुआ होगा। ओनली इन दिल्ली, अब देखिए दिल्ली की बात की जा रही है, इसके साथ हिमाचल प्रदेश एंड केरला, केवल दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या केरला की बात करें तो यहां पर जो सर्वे हुआ था, डिड द सर्वे फाइंड, यहां पर ये पाया गया, सर्वे के दौरान ये मिला, इंटरनेट एक्सेस एक्सीडिंग 50% फॉर अर्बन एंड रूरल हाउस होल्ड टेकन टुगेदर, यानी कि इसमें यदि अर्बन यानी कि शहरी, रूरल यानी कि ग्रामीण, अगर इन क्षेत्रों की बात की जाए साथ में, तो केवल दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और केरला जैसे राज्यों में 50% तक की वृद्धि हुई है इंटरनेट के पहुंचाने की, इंटरनेट पहुंच की। वाइल, जबकि पंजाब, हरियाणा एंड उत्तराखंड एक्सीडेड 40% अनइम्प्रेसिव नंबर्स स्टिल, जबकि यदि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की बात की जाए तो इन राज्यों में 40% की वृद्धि हुई है, एक्सीड हुई है। एक्सीड का मतलब है वृद्धि होना। अनइम्प्रेसिव नंबर स्टिल, अनइम्प्रेसिव का मतलब होता है जो प्रभाव नहीं डालता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित न करे, फिर भी जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, यानी कि अभी भी नंबर जो हैं वो अनइम्प्रेसिव हैं। लार्ज स्टेट्स, अब देखिए यदि लार्ज स्टेट यानी कि बड़े बड़े राज्यों की बात की जाए, जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका जैसे ये सभी राज्य बड़े बड़े राज्य हैं, हैड एक्सेस बिलो 20%, इनमें जो इन राज्यों में जो इंटरनेट की पहुंच है वो 20% से भी कम है, यानी कि बड़े राज्यों में जो पहुंच होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर केवल 20% तक की पहुंच है इंटरनेट की। इन टुडेज मिलियो, अब ये देखिए मिलियो जो यूज़ किया गया है ना, इसको कहा जाता है परिवेश, जो अभी आज का वर्तमान की जो स्थिति है, इस जो वातावरण है उसके लिए यूज़ किया जाता है मिलियो, कि यदि आज के परिवेश की बात की जाए, वर्तमान के वातावरण की बात की जाए, नेट एक्सेस इज क्रिटिकल, जो इंटरनेट की जो पहुंच है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, यानी कि महत्वपूर्ण है। कंसिडरिंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए, कंसिडरिंग का मतलब है किसी बात को ध्यान में रखते हुए, तो जो इंटरनेट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट इवन वेयर मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स आर अवेलेबल, यहाँ तक कि जहाँ पर जिन क्षेत्रों में मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, सम स्टेट्स प्रोवाइड देम अंडर स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोग्राम, यानी कि ऐसे क्षेत्रों की अगर बात करें कि जहाँ पर लैपटॉप और मोबाइल फोन्स उपलब्ध हैं, और साथ ही यहाँ पर दर्शाया गया है कि कुछ राज्य जो हैं स्टूडेंट्स को वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण और प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम, यानी कि कल्याण कार्यक्रम के चलते कुछ विद्यार्थियों को कुछ गैजेट्स प्रोवाइड भी कराए गए हैं, यानी कि कुछ कंप्यूटर या लैपटॉप्स उपलब्ध भी कराए गए हैं, उसकी बात हो रही है। यदि अवेलेबल भी हैं यानी कि उपलब्धता भी है, दे कैन नॉट बी मीनिंगफुली यूज्ड इन इट्स एब्सेंस, ये इसका पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकते। मीनिंगफुली यूज्ड का मतलब है किसी चीज़ का पूर्णतया
फ़ायदा उठाना। यानी कि यदि मोबाइल लैपटॉप्स अगर अवेलेबल भी हैं, उपलब्ध भी हैं, तो ये पूरी तरह से इंटरनेट की अनुपस्थिति में, इन इट्स एब्सेंस का मतलब है यदि इंटरनेट नहीं है आपके पास तो मोबाइल और लैपटॉप का पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। इफ़ नेट कनेक्टिविटी इज़ 5% to 10% इन रूरल ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल, यदि जो नेट कनेक्टिविटी है 5% से 10% तक है कुछ ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या वेस्ट बंगाल में, ओनली अ स्लिम माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, यानी कि बहुत ही कम लोगों की बात की जा रही है। और देखिए उसके पहले स्लिम लगाया हुआ है, यानी कि यहाँ पर माइनॉरिटी में भी बहुत ही ज़्यादा न के बराबर लोगों की बात की जा रही है। केवल न के बराबर जो लोग हैं वो होप कर सकते हैं, कैन होप टू डू एनी एकेडमिक वर्क। एकेडमिक वर्क का मतलब है शैक्षणिक कार्य, शिक्षा से संबंधित यदि कोई कार्य करना चाहे तो इंटरनेट की उपलब्धता की कमी के चलते, जहां पर 5 से 10% तक इंटरनेट की पहुंच है, इंटरनेट एक्सेस है, तो ऐसे में इसकी कमी के चलते न के बराबर जो लोग हैं वो आशा कर सकते हैं किसी भी तरह के शैक्षणिक कार्य को करने के लिए। मैनी रिमोट लोकेशंस यानी कि वो क्षेत्र जो बहुत ही ज़्यादा दूरी पर स्थित हैं उनकी बात की जा रही है। कई सारे जो दूरी पर स्थित क्षेत्र हैं हैव रिलायबिलिटी प्रॉब्लम एंड पावर डेफिसिट, वहाँ पर विश्वसनीयता को लेकर समस्या है, यानी कि अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वहाँ पे कोई कंप्यूटर नहीं चला सकता प्रॉपर, पूरा उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, तो यहाँ पर विश्वसनीयता से संबंधित जो समस्या है उसका उनको सामना करना पड़ता है। एंड पावर डेफिसिट्स का मतलब है वहाँ पर बिजली की भी कमी है, मेकिंग इट अ चैलेंज टू कीप गैजेट ऑपरेशनल इवन ऑफलाइन, यानी कि बिजली की कमी के चलते उनको विश्वसनीयता से संबंधित, यानी कि विश्वास नहीं होता है कि यहाँ पर हम कितनी देर तक कार्य कर पाएंगे, इनका सामना करना पड़ता है। एंड मेकिंग इट चैलेंज, और इनको चुनौतियाँ का भी सामना करना पड़ता है, ये चुनौती बन जाते हैं टू कीप द गैजेट्स यूज़ किया गया है कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स के लिए, ऑपरेशनल इवन ऑफलाइन, जब ये ऑफलाइन भी काम करते हैं, यानी कि ऑनलाइन तो छोड़िए, बिजली की कमी के चलते ये इन गैजेट्स का, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, भाई लाइट नहीं होगी तो चार्ज नहीं कर पाओगे, तो ऐसे में इनको विश्वसनीयता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऑफलाइन भी कार्य नहीं कर पाते हैं। Prime Minister Modi has acknowledged digital divide by announcing in his Independence Day address। जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी हैं, उन्होंने एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकारा, इन्होंने स्वीकार किया द डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है विभाजन, यानी कि डिजिटली रूप से जो विभाजन है, जो गहरी खाई है, जो पहुंच नहीं है अलग अलग क्षेत्रों में, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये माना, जो मोदी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने माना, घोषणा करते हुए, अनाउंसिंग का मतलब है वो घोषणा करते हुए, इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस का मतलब होता है संबोधन, यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस के दौरान, स्वतंत्रता दिवस वाले दिन उन्होंने संबोधन किया और घोषणा करते हुए उन्होंने कहा दैट ऑल विलेज वुड बी कनेक्टेड, कि सारे जो विलेज हैं, सारे जो गांव हैं, उनको कनेक्ट किया जाएगा विद ऑप्टिकल फाइबर। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये इंटरनेट को पहुंचाने का एक नया तरीका है। ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू बहुत ही तेज़ स्पीड से हम इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक नया एडवांस्ड एक तरीका है। उन्होंने ये अनाउंस किया, यानी कि घोषणा की कि केबल इन 1000 डेज, एक केबल यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसके द्वारा, उसके माध्यम से 1000 दिन के अंदर अंदर सारे गांव को, भारत के सारे गांव को कनेक्ट कर दिया जाएगा। दिस टारगेट, ये जो टारगेट है, रिफ्लेक्टिंग एनहेंस एम्बिशन, ये एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, एनहेंस मतलब वृद्धि, ये महत्वाकांक्षा में वृद्धि को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है। फॉलोज, ये जो टारगेट है अनुसरण करता है
द वन सेट इन 2011 टू लिंक पंचायत थ्रू अ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। जो टारगेट 2011 में बनाया गया था, ये उसको अनुसरण करता है लिंक पंचायत। अब उसमें क्या हुआ था, उस टारगेट में जो 2011 में जो बनाया गया था, उसमें क्या किया था, इन्होंने डिसाइड किया था, इन्होंने निर्णय लिया था कि पंचायत जो होंगी, लिंक पंचायत, जितनी भी सारी पंचायत होंगी भारत की, इनको नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा टू रेज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज यानी कि जो प्रशासनिक क्षमताएं होती हैं, इनको बढ़ाने के लिए, इनको रेज करने के लिए, थ्रू इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत ढांचा होता है सूचना से संबंधित, उसके माध्यम से। एविडेंटली, प्रामाणिक रूप से, एविडेंटली का मतलब होता है प्रामाणिक रूप से, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव ड्रॉप्ड द बॉल। ड्रॉप द बॉल का मतलब होता है किसी कार्य को बीच में छोड़ देना, यानी कि सक्सेसिव गवर्नमेंट का मतलब है कि एक के बाद एक सरकार आई, एक सरकार चली गई, फिर दूसरी सरकार चली गई, तो इसको हम कहते हैं सक्सेसिव। तो ये जो एक के बाद एक सरकार जो आती गई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिछले टारगेट को भूल गए और नया टारगेट इन्होंने बना दिया, तो ये पूरी तरह से कार्य को कर नहीं पाए। स्टेट्स हैव नॉट शोन द एलेक्रिटी। स्टेट्स हैव नॉट शोन यानी कि एलेक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, कि जो राज्य हैं इन्होंने किसी भी इस तरह के किसी भी कार्य को करने के लिए तत्परता नहीं दिखाई, टू मेक अ बिग लीप आइदर, जिससे वो क्या कर पाए, एक इस क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा पाए। बिग लीप का मतलब है ये लंबी छलांग लगाना, बड़ी छलांग लगाना, यानी कि किसी भी राज्य ने इसमें अपनी तत्परता नहीं दिखाई और किसी भी तरह की कोई लंबी छलांग भी हमें देखने को नहीं मिली। एंड द डेफिसिट हैज नाउ डेल्ट अ ब्लो। अब इसको देखिए, और जो कमी है, इस कमी के चलते, इंटरनेट की कमी के चलते, एंड द डेफिसिट हैज नाउ डेल्ट अ ब्लो टू स्टूडेंट्स। देखिए, डेल्ट अ ब्लो का मतलब होता है किसी को नाराज करना या किसी को धक्का पहुंचाना, यानी कि इसकी इंटरनेट की कमी के चलते, इंटरनेट की पहुंच की कमी के चलते इस सरकार ने क्या किया है, डेल्ट अ ब्लो टू स्टूडेंट्स, कई सारे जो छात्र हैं उनको एक धक्के जैसा पहुंचाया है, या फिर इन स्टूडेंट विद्यार्थियों को नाराज कर दिया है। भाई कोई विद्यार्थी और पढ़ना चाहता है और इंटरनेट की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो नाराज तो वो विद्यार्थी होगा ही, यानी कि उसको एक धक्के जैसा पहुंचेगा कि हम पढ़ना चाहते हैं और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसी को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, उसी को यहाँ पर उजागर किया गया है। टू मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम। मेकअप का मतलब होता है किसी की क्षतिपूर्ति करना, फॉर लॉस्ट टाइम यानी कि जो समय हमने खो दिया उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए। कनेक्टिविटी फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए जो कनेक्टिविटी है मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, उसको हमें प्राथमिकता देना ही होगा, प्राथमिकता देनी होगी। मैपिंग द नीड्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। मैपिंग का मतलब है खाका तैयार करना, भाई कुछ प्लानिंग करना, खाका तैयार करना, यानी कि यहां पर किसकी जरूरत है, एक खाका, एक प्लानिंग की जरूरत है ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिले के नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, जो कि आधारित हो बेस्ड ऑन द एनएसओ डेटा, जो कि एनएसओ डेटा पर आधारित हो। विल हेल्प आइडेंटिफाई, जो कि हमें मदद करेगा पहचानने में, एरियाज वेयर चिल्ड्रन डू नीड इक्विपमेंट एंड कनेक्टिविटी, वो क्षेत्र पहचानने में मदद करेगा एनएसओ का डेटा जहां पर बच्चों को जरूरत है इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट यानी कि जो कंप्यूटर, लैपटॉप, किन क्षेत्रों में जो छात्र हैं, जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनको इन इक्विपमेंट की, कंप्यूटर, लैपटॉप की ज़रूरत है और कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। इन सब के लिए हमें एक खाका तैयार करना पड़ेगा, एक प्लानिंग, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। सच एफर्ट्स, इस तरह के जो प्रयास हैं, हैव बीन लॉन्च्ड ग्लोबली, इस तरह के जो प्रयास हैं ये वैश्विक स्तर पर, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इस तरह के प्रयास लॉन्च किए जा रहे हैं इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है परिणाम स्वरूप या के कारण। कोविड-19 या कोरोना वायरस के कारण इस तरह के जो प्रयास हैं वैश्विक स्तर पर लॉन्च किए जा रहे हैं। हर देश में आपको इस तरह के कार्य होते हुए नजर आएंगे।
सम इन पार्टनरशिप। अब देखिए ये और भी क्या कह रहा है कि कुछ पार्टनरशिप की जा सकती है विद टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर के साथ हाथ मिलाया जा सकता है टू लीवरेज। लीवरेज का मतलब होता है फायदा उठाना, फायदा उठाने के लिए इट्स कैपेसिटी, यानी कि अलग अलग जो टेलीकॉम सेक्टर हैं जो विभिन्न क्षेत्रों पर जिनकी पहुंच है, जो रिमोट एरियाज यानी कि दूरस्थ जो इलाके हैं वहां तक इन टेलीकॉम क्षेत्रों की पहुंच है, इनकी क्षमताओं का फायदा उठाते हुए हम क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, फॉर सर्वे करने के लिए एंड मैपिंग, और इनकी मदद से हम एक खाका तैयार कर सकते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं कि किन जगहों पर बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है या अलग अलग इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर लैपटॉप्स की ज़रूरत है, इस तरह की प्लानिंग के लिए। सम कंपनीज इन इंडिया हैव मेड अ वैल्यूएबल सजेशंस। भारत में कुछ कंपनीज ने कुछ बहुत ही ज़्यादा कीमती सुझाव दिए हैं, सजेशंस दिए हैं। अब देखिए सजेशंस किस तरह के दिए हैं, इसको देखते हैं। सजेशंस, कुछ कंपनीज जो हैं भारत की, इन्होंने कीमती सजेशंस दिए हैं दैट की देयर यूज्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कुड बी रिफर्बिश्ड एंड डोनेटेड, कि उनके जो यूज़ किए हुए जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, जो उनके कंप्यूटर्स हैं, कुड बी रिफर्बिश्ड का मतलब है छोटा मोटा कुछ रिपेयर करके किसी चीज़ को नया कर देना, कि उन्होंने सुझाव दिए हैं कि उनके जो यूज्ड कंप्यूटर्स हैं उनको रिपेयर करके, उनको नया करके और क्या किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है, यानी कि दान में दिया जा सकता है। फॉर विच गवर्नमेंट्स नीड टू ओपन अ प्रोग्राम, इस कार्य के लिए जो सरकार है उसको एक कार्यक्रम चलाना पड़ेगा, इसको एक प्रोग्राम ओपन करना पड़ेगा। ओपन अ प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम चलाना। ऑन द नेटवर्क टेक्नोलॉजी फ्रंट, यदि नेटवर्क टेक्नोलॉजी के मोर्चे की बात की जाए, यानी कि ये नए टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, अ न्यू गीगाबाइट स्पीड वायरलेस फाइबर स्टैंडर्ड इज बीइंग व्यूड इन डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि जो विकसित देश हैं वो देखे जा रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि गीगाबाइट स्पीड से संबंधित वायरलेस फाइबर स्टैंडर्ड, इसकी तरफ वो देख रहे हैं। कई सारे जो विकसित देश हैं वो इस तरह की टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं एज अ लीप फ्रॉग का मतलब है लंबी छलांग, कि एक लंबी छलांग यदि उनको एक कहीं विकसित करना है, अपनी इस इंटरनेट एक्सेस को पहुंचाना है, तो इस इंटरनेट वायरलेस फाइबर को ये एक लंबी छलांग की तरह देख रहे हैं। ऑपरेशन टू लिंक इन एक्सेसिबल एरिया, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर पहुंच नहीं है या बहुत दूरस्थ इलाके जो होते हैं, जो रिमोट एरिया होते हैं, रिमोट लोकेशंस, उनकी बात की जा रही है, उनको जोड़ने के लिए बहुत सारे जो विकसित देश हैं ये इस टेक्नोलॉजी की तरफ, वायरलेस फाइबर स्टैंडर्ड की तरफ देख रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स हाई कैपेसिटी स्पेक्ट्रम ई एंड वी बैंड, ये टेक्नोलॉजिकल एक टर्म है, यानी कि जिसमें इन्वॉल्व है, जिसमें शामिल है हाई स्पीड, यानी कि इसमें योग्यता है बहुत ज़्यादा तेज स्पीड देने की, इंटरनेट बहुत आसानी से और स्पीड से पहुंचेगा। एंड इज कमर्शियली नॉट कंटेंशियस, और कमर्शियल के रूप से अगर देखा जाए तो ये कंटेंशियस भी नहीं है। कंटेंशियस का मतलब होता है ये विवादास्पद भी नहीं है। द गवर्नमेंट नीड टू लुक एट ऑल द पॉसिबिलिटीज, जो सरकार है उसको ज़रूरत है हर संभावनाओं को देखने की, हर संभावनाओं को छानने की। टू गो इनटू ओवरड्राइव का मतलब है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना, और गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, ये जो डिजिटल के रूप से जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा विभाजन है, या कह लीजिए इतनी लंबी गहरी खाई है, इसको भरने के लिए हमारी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने होंगे।